संवेदनशीलता है कि उस आदमी ने उनके साथ सख्ती नहीं की और जगाने की कोशिश की। कुछ लोग उठ के चले भी गए होंगे, लेकिन कुछ लोग वहां पर जब लेटे रहे कि वो भोर में नहाएंगे। सोचिए कि लाल झंडा लेकर कौन आया था और वो बैरिकेडिंग तोड़ने पर ही आमादा था और उसने धक्का मुक्की करके बैरिकेडिंग अंदर तोड़ दी। कौन सा गुट था? मूक दर्शक बनके खड़े हैं, कुछ पुलिस वालों के तो हाथ पीछे हैं, बिल्कुल हाथ बांधे खड़े हैं। तो ये ऐसे कौन सी ये ड्यूटी ये दे रहे थे वहां पर कि बिल्कुल मूक दर्शक बने खड़े रहे, हाथ में हाथ धरे और बड़े आराम से टूटी है बैरिकेडिंग। क्योंकि वो वीडियो अभी इस समय बिल्कुल मुझको मिल नहीं रहा, बिल्कुल सामने का वीडियो है वो। लेकिन वो वहां पर इंतजार कर रहे थे कि 4 बजे भोर में नहाएंगे, जैसे उनके घर का कोई बाथरूम है। और उसके चक्कर में वो उस जगह पर सो गए। मतलब सो गए तो कमिश्नर किस तरह से जगा रहा है 1:30 बजे रात में, ये आपने स्वयं देखा। तो ये कमिश्नर की संवेदनशीलता है कि उस आदमी ने उनके साथ सख्ती नहीं की और जगाने की कोशिश की। कुछ लोग उठ के चले भी गए होंगे, लेकिन कुछ लोग वहां पर जब लेटे रहे कि वो भोर में नहाएंगे। और भोर में नहाने के चक्कर में क्या हुआ, ये सबने देखा कि क्या है सामने। लेकिन मनीष जी, जो हादसा हुआ है वो हादसा किसी सोची, जैसे अभी लिख रहे थे, मुकुल जी शायद लिख रहे थे कि जरा इसको देखिए कि वहां पर जो बच गए उस हादसे के अंदर और जो उस भीड़ में शामिल थे, जो अंदर घुसी, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि कुछ लोग लाल झंडा लेकर आए थे और उन्होंने धक्का मुक्की शुरू की, हमको जबरदस्ती धकियाया और बैरिकेडिंग तोड़ दी। ये जरा अब आइए मनीष जी, उस वाला वीडियो दिखाइए और उसके बाद उस सब कुछ साफ हो जाता है। उसके बाद दूसरा दिखाते हैं हम लोग वीडियो कि बहुत साफ है कि कुछ लोग जो थे जो लाल झंडा भी लिए हुए थे। अब लाल झंडा किसका होता है ये आप लोग समझ सकते हैं। और उन्होंने, नहीं जानता, हाँ पहले वाला दिखाइएगा मनीष जी। 5-6 का झुंड का कुछ है, वो जानबूझ के केस असामाजिक लोग सब है यहाँ पे। ये झंडा लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। तो दीदी क्या हुआ था आप लोग? तुमने एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके सारे गिरा दिया, अचानक से गिर गया। गिरा तो पकड़ गए और मेरे लिए 50 आदमी दे रहा होगा। तब एक लड़का पकड़ दे रहा, उसका बेल्ट पकड़े आराम उठे। जरा वो लाल झंडा, अभी मनीष जी दूसरा वाला दिखाते हैं कि जरा सोचिए कि लाल झंडा लेकर कौन आया था और वो बैरिकेडिंग तोड़ने पर ही आमादा था और उसने धक्का मुक्की करके बैरिकेडिंग अंदर तोड़ दी। कौन सा गुट था? लेकिन आज जो योगी आदित्यनाथ के तेवर देखे हैं तो मेरे ख्याल से बचेगा नहीं वो आदमी। और क्योंकि सीसीटीवी में है तो कैमरे के अंदर निश्चित वो कैद होगा। और आज जो योगी आदित्यनाथ ने डबल बनाई है जांच कमेटी, एक तो न्यायिक है और दूसरे उन्होंने पुलिस की। तो ये लाल झंडे वाले कौन थे, इनको पकड़ना सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए पुलिस का भी और उस जांच कमेटी का भी। वो इस पूरे हादसे के विलेन हैं, वो एक तरह से फुट सोल्जर है उस आदमी के जिसने पूरी साजिश रची है और आज उसको अंजाम दिया, उसको मालूम था। और जरा मनीष जी गौर करिए कि रात में 1 से 2 बजे के बीच में, जब मालूम है कि इस समय सबसे ज्यादा आदमी सुस्त होता है, चाहे पुलिस फोर्स हो और चाहे वो स्नान करने वाले श्रद्धालु, और उस समय की, और वो उस रास्ते के उस बैरिकेडिंग को उन्होंने तोड़ा है जहां पर रास्ता बंद था, जो आरक्षित था अखाड़ों के स्नान के लिए और उसका नाम ही अखाड़ा मार्ग था। वहां पर वो घुसे जबरदस्ती। तो ये सोची समझी जो साजिश थी, ये इनके बयानों से बता रहा। लेकिन मनीष जी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये मैं बड़े लेवल पे एक साजिश की बात कर रहा हूं कि वो जो बैरिकेडिंग टूटी है उस टूटते समय का फोटो देखिए और जब टूट गई है तब देखिए, और आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा कि एक तो पुलिस वाले, जब वो टूटी है तो पुलिस वाले और आरएएफ जो इस तरह के मामलों में मास्टर मानी जाती है कि कैसे कंट्रोल करना है माप को, वो हाथ पर हाथ धरे खड़े हैं मनीष जी। अन्यथा अगर बैरिकेडिंग टूटी भी है तो कोई ऐसा नहीं कि पूरी टूट गई थी, एक छोटा सा पोर्शन था, एक बैरिकेडिंग हटी थी और उसको चाहते तो बहुत बुरी अच्छे से वो रोक सकते थे। और वो वीडियो में अभी दर्शक देखेंगे, अब मैं नहीं कह रहा, उस वीडियो के अंदर आप देखिए कि वो पुलिस वाले और वो बैरिकेड जो आरएएफ के जो जवान हैं वो खड़े हैं चुपचाप और वो लोग पूरी भीड़ रेले की तरह। रोमाना जी देखिए, जिस बात की आशंका मैंने थोड़ी देर पहले जताई थी वही हो रहा है। पुलिस बूथ गिरने को है। आप देखिए किस तरीके से भीड़ के बीच में ये पुलिस बूथ फंसा हुआ है और अगर ये पुलिस बूथ गिरता है तो फिर से एक घटना यहाँ पर आशंका बढ़ा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम न्यूज की। ये आशंका थोड़ी देर पहले हमने जाहिर की थी आपसे कि पुलिस बूथ बार बार हिल रहा है भीड़ के दबाव के चलते। आप देखिए ये पुलिस बूथ
किस तरीके से पलटने को है, भीड़ दोनों तरफ से इसको धक्का मार रही है और ये पुलिस बूथ अगर गिरता है तो फिर जिस अनहोनी की आशंका है वो यहाँ पर फिर से हो सकती है। आप देखिए हवा में तैर रहा है पुलिस बूथ, जो मेले की तरफ से भीड़ आ रही है, झूसी की तरफ से वो अब हनुमान मंदिर की तरफ धक्का मारती है। हनुमान जी एकदम से लग रहा है जैसे कि एकदम मूक दर्शक बन के खड़े हैं। मूक दर्शक बन के खड़े हैं, कुछ पुलिस वालों के तो हाथ पीछे हैं, बिल्कुल हाथ बांधे खड़े हैं। तो ये ऐसे कौन सी ये ड्यूटी ये दे रहे थे वहां पर। और ये एक वीडियो और है, वो इस समय मुझे मिल नहीं पाया, कि जिस समय तोड़ा जा रहा है मनीष जी उस बैरिकेडिंग को, तो बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो रोकने की जैसे नौटंकी हो रही है, रोकने की औपचारिकता निभाई जा रही है, और बड़े आराम से उस बैरिकेडिंग को हटा दिया। और मैं दर्शकों से बता दूं, और संभवतः मनीष जी को इसका बहुत अच्छा अनुभव होगा, कि जब पुलिस वाले बैरिकेडिंग टूटने का होता है कि बैरिकेडिंग ना टूटे, तो पुलिस किस तरह से रोकती है। हम लोगों ने देखा है कि पूरे एक तरह से प्राण पड़ से जुड़ जाती इस तरह। जरा आप फोटो देखिए, अभी आप लोगों ने वीडियो देखा, वही ऊपर ही दिखाइए मनीष जी, नीचे तो वो उसी बूथ वाले का उसने क्लोजअप दिखाया इसका, तो कि हाथ पे हाथ बांधे खड़े हैं वो पुलिस वाले, जैसे उनका कोई लेना देना ही नहीं। आगे तो बढ़ा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम न्यूज की। ये आशंका थोड़ी देर पहले हमने जाहिर की थी आपसे कि पुलिस बूथ बार बार हिल रहा है भीड़ के दबाव के चलते। आप देखिए ये पुलिस बूथ किस तरीके से पलटने को है, भीड़ दोनों तरफ से इसको धक्का मार रही है और ये पुलिस बूथ अगर गिरता है तो फिर जिस अनहोनी की आशंका है वो यहाँ पर फिर से हो सकती है। आप देखिए हवा में तैर रहा है पुलिस बूथ, जो मेले की तरफ से भीड़ आ रही है, झूसी की तरफ से वो अब हनुमान मंदिर की तरफ धक्का मारती है, हनुमान मंदिर की भीड़ उसको झूसी की तरफ धक्का मारती है। और ये हिलता हुआ जो पुलिस सहायता केंद्र है ये एक बड़ी घटना का सबब बन सकता है। तो संगम नोज पर स्थिति जो है वो असामान्य मैं कहूंगा, क्योंकि इस तरीके से एक बड़े स्ट्रक्चर का हवा में उछलना या फिर इस बड़े स्ट्रक्चर का हिलते रहना एक बड़े खतरे का ये संकेत दे रहा है। और आप देखिए भीड़ बुरी तरीके से फंसी हुई है इसके बीच में। और सबसे गंभीर बात है कि इस पुलिस सहायता केंद्र के अंदर पुलिस के एक जवान भी मौजूद हैं। तो आप सोचिए कि कितनी विकट स्थिति है संगम नोज। अब हटा लीजिए मनीष, हटा लीजिए इसको, दर्शकों ने 2 बार दिखा दिया। इसीलिए मैंने कहा कि आरएएफ के जवानों की भूमिका बहुत संदिग्ध है, बहुत संदिग्ध है, कि बिल्कुल मूक दर्शक बने खड़े रहे, हाथ में हाथ धरे, और बड़े आराम से टूटी है बैरिकेडिंग। क्योंकि वो वीडियो अभी इस समय बिल्कुल मुझको मिल नहीं रहा, बिल्कुल सामने का वीडियो है, वो न्यूज चैनलों पर दिखा रहे हैं उसको, कि वो बिल्कुल सामने का है। और एकदम लगा कि हाँ रोक रहे, उसके बाद खोल दिया और पुलिस वाले हाथ बांधे खड़े हैं और आरएएफ खड़े। कभी कभी अक्सर हम लोग आंदोलनों में देखते हैं कि अगर किसी तरह से बैरिकेडिंग टूट गई तो पुलिस फिर उन लोगों पर इस तरह से टूटती है कि फिर वो भूल जाते हैं कि आगे बढ़ना। ऐसा नहीं होता कि बैरिकेडिंग टूट गई तो तोड़ के कहीं जहां जा रहे हो आंदोलनकारी घुस जाएं। और यहाँ पर आरएएफ से मतलब आरएएफ को एक विपरीत परिस्थितियों की ट्रेनिंग होती है। तो इन लोगों को किसने फीड किया था, किसने इनको फीड किया था कि तुम वहां पर मूक दर्शक बने खड़े रहोगे। दर्शकों ने देखा होगा कि कितने आराम से बैरिकेडिंग तोड़ी और उसके बाद रेला अंदर आता चला गया, ना पुलिस वाला रोक रहा है ना आरएएफ रोक रहा है। तो मेरा योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि वो जो आपने 2 जांच कमेटियां बनाई है, तो उसमें इस पॉइंट पे जहां पे बैरिकेडिंग टूटी है, यहाँ पर तैनात पुलिस वालों की और खासकर इन आरएएफ वालों की जरा स्पेशल जांच करवाइए। इनकी मुझको इस साजिश में पूरी तरह से मिली भगत लगती है कि ये किस तरह से खड़े हैं। ये क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता, कोई किसी की चुगली नहीं कर रहा। इनकी चुगली इनकी कर्मठता की, और किस ढंग से इन्होंने उस भीड़ को रोकने का प्रयास किया, इसकी चुगली वो कैमरा कर रहा है। और इसको मनीष जी ये बड़े लेवल का काम है। ये कोई इनको लोकल लेवल पर किसी ने इनको मैनेज नहीं किया है। ये मैनेज लोग हैं कि ये, और जो रास्ता बंद था, जो आरक्षित था, वहां पर तोड़ी गई कि इसको 1:30 बजे रात में तोड़ा गया बैरिकेडिंग को। तो सब कुछ पूर्व नियोजित था कि हम कैसे तोड़ेंगे और तुम घुसोगे और तुमको रोकेंगे नहीं। ये कमिश्नर बेचारा वो चिल्ला रहा है, वो उनको जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक कमिश्नर क्या करेगा जब जिनके जिम्मे है रोकना, वो कैसे खड़े हैं। इन लोगों के ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे खास बात, इनको ये ज्ञात था कि आगे लोग जमीन पर लेटे हुए हैं। उनकी मूर्खता थी, एक तरह से उन्होंने भी गलती की, लेकिन उनकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि उनको मौत की सजा मिल जाए। उनको उठाकर जगाया जा सकता था, लेकिन ना तो इन्होंने उनको जगाया,
ना इन्होंने उनको जगाया और ना ही उनको रोका। और सबसे खास बात मनीष जी, जो कैमरामैन है, जो रिपोर्टर है, वो दिखा रहा है जिस समय की बैरिकेटिंग लाइव कर रहा है, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पुलिस बूथ टूट रहा है, इतना ज्यादा भीड़ का दबाव बढ़ चुका है। और वो ये भी कह रहा है, अपने वीडियो में अगर दर्शकों ने सुना होगा, कि कोई पुलिस वाला इस तरफ देख नहीं रहा है। अरे जब तुम देख रहे थे कि पुलिस बूथ की हालत है, तो तुमको कुछ अतिरिक्त सतर्कता हो बरत लेनी चाहिए थी कि ये भीड़ इधर भी आएगी। तो उन्होंने ना तो पुलिस बूथ की तरफ देखा जो वहां पर था, और ना ही बैरिकेटिंग को बचाने की कोशिश की, ना वो जो सो रहे थे उनको जगाने की कोशिश की। तो एक तरह से जैसे वो थाली सजा के इंतजार कर रहे थे कि आओ कोई हादसा यहाँ पर हो जाए। तो और ये आरएएफ जो है, ये केंद्र सरकार का है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का बल है, और यूपी पुलिस जो है प्रदेश का बल है। तो इन दोनों बलों की जांच होनी चाहिए, और जो वहां पर तैनात सिपाही थे या जो उनके साथ के दरोगा रोगा रहे होंगे, इन सबकी बड़ी गहन जांच होनी चाहिए, बहुत गहन जांच इनकी होनी चाहिए कि ये आखिर इन्होंने ये कुकर्म किया क्यों, क्या कर रहे थे, इनको क्या तमाशा देखने के लिए खड़ा तैनात किया गया था। और कोई ऐसा नहीं, जो रिपोर्ट आ रही 50-60 हजार की भीड़ थी और बैरिकेटिंग लगी हुई थी, तुमको तो बहुत पहले रोक लेना चाहिए था। और अगर मान लीजिए 2-4-10 घुस भी गए थे, तो बाकी लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए था। ये मैं जो साजिश कह रहा हूँ, उस साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा तो मैं इनको मान रहा हूँ कि किस तरह से ये इसमें शामिल थे। बिल्कुल हाथ बिल्कुल पीछे बांधे तमाशा देख रहे हैं, ये कहीं उस भीड़ को भी रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।